गोवर्धन परिक्रमा करोगे दूध से तो आपका काम बन जाएगा। ऐसे हजार चीजें होती हैं। आपने लोगों को बेनिफिट दे दिए, लोग भगवान की तरफ जाने से ज्यादा इसमें घुस जाएंगे। इस धाम जाओ, इस तीर्थ में जाओ, स्नान करो, आपके पितृ मुक्त हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये ठीक नहीं किया आपने। आपको एक शास्त्र की रचना करनी पड़ेगी जिसमें कोई प्रलोभन नहीं, जिसमें केवल शुद्ध भक्ति है। आपने लोगों को भगवान से मांगना सिखाया है, मगर एक किताब की रचना करो जिसमें आप बताओ भगवान से कुछ नहीं मांगना चाहिए। आप पूरी भागवतम पढ़ोगे, भगवान के भक्तों के साथ बहुत बुरी बुरी चीजें हुई हैं। पांडवों को वनवास मिल गया, अम्बरीश महाराज को दुर्वासा ने शाप दे दिया, परीक्षित महाराज को शाप मिल गया। ये तो भागवत सिखा रही है कि अगर लाइफ में भी मुश्किलें भी आई, उसको भी भगवान की कृपा के रूप में स्वीकार कर। सो श्रीमद् भागवतम हम 7 दिन से सुन रहे थे और अनेक भक्तों की चर्चा थी उसमें। श्रीमद् भागवतम में तो और बहुत सारे राजाओं की चर्चा है। भागवत पुराण है, वो पुराण और इतिहास में अंतर है। इतिहास में एक ही वंश की चर्चा है, जैसे महाभारत को इतिहास कहते हैं क्योंकि चंद्रवंश की चर्चा है। रामायण को इतिहास कहते हैं क्योंकि सूर्यवंश की चर्चा है। मगर पुराणों में अलग अलग वंशों की चर्चा है। अम्बरीश, प्रहलाद, पृथु, मैं बता ही रहा था कितने सारे डिवोटीज हैं। सूर्यवंश, चंद्रवंश, यदुवंश, उसके बाद बहुत सारे राजा हुए। अब ये जो हम लोग भागवत के बारे में सुन रहे थे, श्रीमद् भागवतम कहाँ से आई, किसने लिखी और कैसे प्रकट हुई, उसको मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। एक्चुअली क्या हुआ था कि एक बार श्रीमद् भागवतम 3 बार बोली गई है। सबसे पहले जो बोली गई थी वो शिव जी ने पार्वती को बोली थी कैलाश में, पहली बार, क्योंकि पार्वती जी पूछ रही थी कि ऐसी कौन सी कथा है जिसको सुनने से व्यक्ति अमर हो जाता है। तो शिव जी ने कहा वो उसको बोलते हैं अमृत कथा, इसलिए भागवत का एक नाम अमृत कथा भी है। शिव जी ने पार्वती को सुनाई और फिर दूसरी बार जो भागवत बोली गई है वो सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को सुनाई थी। वो कब हुआ था? एक्चुअली सुखदेव गोस्वामी के जो पिता हैं वो व्यासदेव हैं और व्यासदेव जी की वाइफ थी, उनका नाम था बट्टिका। उनका नाम ज़्यादा आता नहीं पुराणों में, बट कुछ पुराणों में उनका नाम बट्टिका लिखा है। वो उनकी वाइफ के पेट में ये सुखदेव गोस्वामी 18 साल रहे। वैसे तो 8 महीने 9 महीने की प्रेगनेंसी होती है, 18 साल पेट में रहे। यू कैन इमेजिन, ऐसे कौन रहता है, कैसे रह सकते हो आप, बच्चा ही मर जाएगा। बट सुखदेव गोस्वामी अपने पहले से ही वो महान योगी थे, ब्रह्मवादी थे और पेट में वो रहे, अपनी योगिक शक्ति से पेट में ही रहे। तो व्यासदेव जो हैं वो बड़े परेशान कि सुखदेव गोस्वामी पेट में 18 साल से बाहर आए ही नहीं और जो उनकी वाइफ बट्टिका है उसको बड़ी दिक्कत। तो सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि क्या करें, तो उन्होंने अपने ध्यान में ये जो बच्चे से पूछा पेट में कि तुम बाहर क्यों नहीं आ रहे। तो सुखदेव गोस्वामी ने अपने गर्भ से ही उनको बताया, वो भी योगी हैं, वहीं ध्यान लगा के बताया कि मैं इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि बाहर माया है, माया की वजह से मैं नहीं आ रहा, मैं प्रभावित हो जाऊंगा, आसक्त हो जाऊंगा चीज़ों से। तो सुखदेव, तो उन्होंने कहा क्या करें भाई, कुछ तो सॉल्यूशन होना चाहिए। तो सुखदेव गोस्वामी ने कहा ठीक है, आप कृष्ण भगवान को बुलाइए तो मैं आऊँगा, वरना नहीं आऊँगा। अगर वो मुझे आशीर्वाद देंगे कि मैं माया में नहीं फंसूँ तब मैं आ जाऊँगा, वरना नहीं आऊँगा। तो व्यासदेव ने कहा ठीक है, कृष्ण भगवान को बुलाया। कृष्ण भगवान को बुलाया और कृष्ण भगवान ने आशीर्वाद दिया सुखदेव को, तुम आ जाओ, तुम माया में नहीं फंसोगे। सुखदेव गोस्वामी इमीडिएटली प्रकट हुए
और पैदा होते ही वो बड़े साइज़ बड़ा हो गया, मतलब बचपन में छोटा है ना, बाहर आए, नॉर्मल प्रेगनेंसी, नॉर्मल डिलीवरी नहीं हुई, बस बाहर आ गए, साइज़ बड़ा हुआ और वो घर से निकल गए। भागवत यहाँ से शुरू होती है, पहली कथा यही है भागवत की। सुखदेव गोस्वामी घर से निकल गए और निकल के जंगल में गए, पीछे चले गए बस जंगल में, कपड़े भी नहीं पहने, कुछ भी नहीं, क्योंकि उनको लग रहा था मैं आसक्त हो जाऊँगा। जैसे मैंने कथा सुनाई थी भरत महाराज की, जड़ भरत की कथा। भरत महाराज भी अपने निकल गए, जब ऋषभ देव जी अपने निकल गए कपड़े छोड़ के ही, कपड़ों से भी आसक्ति हो जाएगी, बेकार है ये। सो निकल गए अपना, निकल के वो चले गए, पीछे पीछे व्यासदेव चिल्लाते हुए आ रहे थे। अब पुत्र है ना, कि जा रहे हो, पैदा होते जा रहे हो, ये क्या है, अपनी माँ से प्रेम करते, माया को प्रणाम करते, पिता को प्रणाम करते, तब तो जाना था। और अजीब सी बात है, 18 साल गर्भ में रह के तुम इमीडिएटली निकल गए, बहुत अजीब सी बात है। तो चिल्लाते रह गए, सुखदेव गोस्वामी निकल गए, बस सुना भी नहीं, सुना ही नहीं उन्होंने कहा थोड़ा सा भी मुड़ के देखूंगा माता पिता से आसक्ति हो जाएगी। इसको कहते हैं वैराग्य। सुखदेव गोस्वामी वैराग्य का प्रतीक है, उनसे ऊपर वैरागी कोई है ही नहीं संसार में। तो निकल गए, जंगल में थे, तो व्यासदेव जो है वो बहुत सोच रहे थे कि उनको कैसे वापस लेके आया जाए। इसलिए नहीं क्योंकि वो पुत्र हैं, व्यासदेव खुद महान व्यास हैं, इन्होंने वेदों की रचना की, खुद महान है, वैसे भी भगवान के अवतार हैं वो, हमारे व्यासदेव नारायण के। वो सोच रहे थे सुखदेव को वापस लेके आना है, क्योंकि सुखदेव का जन्म एक कारण के लिए हुआ है। तो व्यासदेव ने एक हंटर था, उसको बोला कि तुम जाओ और जाके जब तुम अपने क्या कहते हैं, हंटर को क्या कहते हैं, शिकारी को बोला कि तुम जाओ, तुम जाके ये जो मैं मंत्र दे रहा हूँ उसको बोलते रहना, तो बहुत अच्छा शिकार होगा। उन्होंने कहा ठीक है। मंत्र क्या था? मंत्र था भागवत का एक श्लोक, अहो बकियम स्तन कालाकूटम। वो श्लोक का मतलब था, वो बोलता रहता था, उसको लगा अच्छा शिकार होगा तो ठीक है, मगर श्लोक का मतलब, उस श्लोक को कुछ लेना देना नहीं था शिकार से। तो व्यासदेव ने ट्रिक किया था उसको। उस श्लोक का मतलब था कि कृष्ण भगवान इतने दयालु हैं कि उन्होंने पूतना को, जो कि उनको जहर पिलाने आई थी, उसको भी कृष्ण भगवान ने क्या कहते हैं, उसको भी कृष्ण भगवान ने मुक्ति दी। मुक्ति ही नहीं, उसको अपनी माँ बना दिया वैकुंठ गोलोक में। कभी आप भगवान को, जो भगवान की हम भक्ति कर रहे हैं, हमें भी चांस नहीं मिलता, मुश्किल है भगवान के पास जाना, दर्शन होना। पूतना को, जो कि जहर पिलाने आई है, बच्चे को जहर पिलाया ना स्तन पे, स्तन कालकूट जहर लगा दिया था। कालकूट जहर से ऊपर कोई जहर ही नहीं है। वो कालकूट जहर वही है जो समुद्र मंथन से निकला था, शिव जी ने जो पिया है। तो कालकूट जहर लगा के कृष्ण को मारने, कृष्ण ने पी लिया, उसके जहर भी पी लिया, उसके प्राण भी पी लिए, और क्या दिया वापस? नरक नहीं, अपना धाम दे दिया। तो ये केवल कृष्ण भगवान कर सकते हैं, केवल कृष्ण भगवान के हाथों में ये कह लो जादू है, कृपा है, कि वो असुरों को भी मुक्ति ही नहीं, उनको अपना धाम दे देते हैं, प्रेम दे देते हैं। कोई अवतार नहीं कर सकता, न वामन, त्रिविक्रम, न राम, न नरसिंह भगवान, कोई अवतार ऐसा नहीं कर सकता। इसलिए बाकी अवतारों को बोलते हैं तारक हैं, वो तार सकते हैं संसार से, मोक्ष दे सकते हैं, पारक नहीं है। पारक मतलब प्रेम नहीं दे सकते, अपने भक्तों को दे सकते हैं, बाकियों को नहीं दे सकते। असुरों को कैसे दोगे प्रेम? नहीं। राम ने क्या रावण को प्रेम दिया? मुक्ति दे दी। नरसिंह भगवान ने हिरण्यकशिपु को प्रेम दिया? नहीं, मुक्ति दी। मगर कृष्ण भगवान ने पूतना को प्रेम दे दिया। सो ये श्लोक बोल रहा था वो हंटर। अब ये श्लोक बोल के वो अपना जो भी है कर रहा था। तो अपना बोलता रहा। एक दिन वो शिकार करने जा रहा था, श्लोक बोल रहा था, वहाँ पे सुखदेव गोस्वामी खड़े थे।
जो सुखदेव गोस्वामी जंगल में घूम रहे थे, जंगल में, तो उन्होंने सुना ये श्लोक, अहोबक्यम स्तन कालकूटम, ये श्लोक सुना। और श्लोक सुन के सुखदेव गोस्वामी तो वो तो योगी थे पहले जन्म से, संस्कृत तो आती थी, उनको समझ आ गया। उन्होंने कहा, उसने शिकारी से पूछा कि श्लोक किसने बताया तुझे, क्योंकि इस श्लोक में ऐसे भगवान की चर्चा है, कृष्ण भगवान की चर्चा है, कृष्ण भगवान की बहुत सारी लीलाएं हैं, मगर इस श्लोक में उनका एक गुण क्या है? गुण ये है कि कृष्ण भगवान जो है वो पारक है, असुरों को भी प्रेम देते हैं, इससे दयालु अवतार कोई हुआ ही नहीं। तो उन्होंने कहा कौन है, किसने बताया? उन्होंने कहा व्यासदेव ने बताया है तो मुझे। बस उनको तो पता ही है, व्यास उनके पिता ही हैं। वो सीधा अबाउट टर्न लेके व्यासदेव के आश्रम में गए। व्यासदेव जी का आश्रम बद्रीनाथ में था, सॉरी या साम्यप्राश पे, सरस्वती के तट पे उनका आश्रम था। उनको पता ही है, वो तो जंगल में। वो वापस गए, सीधा व्यासदेव जी को दंडवत प्रणाम किया। उन्होंने कहा मुझे भागवतम पढ़नी है आपसे, मुझे कृष्ण के बारे में जानना है। व्यासदेव का पर्पस सॉल्व। उन्होंने श्लोक इसलिए दिया था कि सुखदेव सुने, वापस आ जाए, और उस सुखदेव गोस्वामी को भागवतम पढ़ाई उन्होंने, भागवतम दी। अब सुखदेव गोस्वामी को पहले से भागवतम नहीं आती थी। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि शुकदेव का नाम शुकदेव इसलिए पड़ा है क्योंकि वो तोते थे। सुना है कभी किसी ने? जब शिवजी पार्वती को बोल रहे थे कथा तो तोते के रूप में सुन रहे थे वो। मगर ये चीज़ गलत है, ये चीज़ किसी भी शास्त्र में नहीं दी। शुकदेव गोस्वामी को भागवत के पता था तो व्यासदेव को भागवत बोलने की ज़रूरत क्या थी उनको? महान योगी 18 साल गर्भ में रहे हैं, उनको तो पहले ही पता होना चाहिए, मगर उनको नहीं पता था कुछ भी। सुखदेव गोस्वामी भक्त नहीं थे, पहले ब्रह्मवादी थे, भगवान के निराकार रूप में ध्यान लगाते थे। मगर जब कृष्ण कथा सुनी तो वो निराकार छोड़ के साकार के पास आ गए। उन्होंने कहा ये तो कृष्ण की भक्ति तो और उच्च है, निराकार के पे ध्यान लगाने से तो केवल मुक्ति मिलेगी, यहाँ तो कृष्ण भगवान प्रेम भी दे रहे हैं, और वो भी बिना अधिकार के। कोई तपस्या नहीं, कोई भक्ति नहीं, आप असुर हो फिर भी आपको प्रेम मिल रहा है। ऐसे भगवान की भक्ति करने में तो कोई लॉस ही नहीं है। नहीं मतलब अगर हम लोग भगवान की भक्ति कर रहे हैं, हम लोग अगर भक्ति अच्छी तरह भी नहीं कर रहे, तब भी हमें भगवान प्राप्त हो सकते हैं, क्योंकि जब पूतना को होगा तो हमें नहीं होंगे। तो हमको जहर पिलाने जा रहे हैं, हम तो फिर भी थोड़ी बोटी सेवा कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कृष्ण की भक्ति तो कलयुग में सबसे उच्चतम है। तो उन्होंने वो शिफ्ट हो गए भक्ति के, डिवोटी बन गए भागवत सुन के। तो भागवत सुनी और उन्होंने वो डिवोटी बने, और फिर उसके बाद चले गए घर छोड़ के। सो व्यासदेव ने क्यों सुनाई भागवत सुखदेव को? व्यासदेव ने सुखदेव को भागवत इसलिए सुनाई, सुखदेव का जन्म ही इसलिए हुआ है भागवत को प्रकट करना इस संसार में। तो सुखदेव गोस्वामी जब गए तो वहाँ पे हस्तिनापुर में गंगा जी के पास परीक्षित महाराज उपवास करके बैठे हुए थे, क्योंकि परीक्षित को शाप मिला था कि तुम 7 दिन में मर जाओगे, तक्षक सांप आएगा तुम्हें काट के ख़त्म कर देगा। परीक्षित महाराज ने कहा ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मरेंगे तो है ही, मगर भगवान की कथा सुनते हुए मरेंगे। तो उन्होंने सारे ऋषि मुनियों को इनवाइट कर रखा था, सारे संसार से, कि अब आइए मुझे कथा सुनाइए। सबके सब आके बैठे थे, परीक्षित महाराज भी उपवास करके बैठे थे गंगा के किनारे। उन्होंने कहा ठीक है, सब मैनेजमेंट छोड़ो, राज्य छोड़ो, वही थोड़ा ना करते करते मरेंगे, नाम सुनते सुनते मरेंगे। तो सारे ऋषि मुनि आए थे, योगी ज्ञानी सब लोग आए थे। बस वहाँ पे डिस्कशन शुरू ही होने वाली थी, सुखदेव गोस्वामी प्रकट हो गए वहाँ। अब सुखदेव गोस्वामी जब प्रकट हुए, सारे ऋषि मुनियों को सुखदेव गोस्वामी के बारे में तो पता ही था, इनसे बड़ा योगी ज्ञानी कोई है ही नहीं संसार में। सब ने प्रणाम किया, सुखदेव गोस्वामी से रिक्वेस्ट की आप सुनाइए। सुखदेव गोस्वामी ने वहाँ पे 7 दिन परीक्षित को भागवत कथा सुनाई। क्लियर है? गंगा जी के घाट पे हस्तिनापुर में। तो ये दूसरी बार कथा बोली थी सुखदेव के द्वारा परीक्षित को। तीसरी बार जो कथा बोली गई है ये भागवत,
वो बोली गई है, तीन बार नहीं, तीसरी बार बोले गए सुता गोस्वामी ने शौनक ऋषि को बोली। परीक्षित को तो बोल दी कथा, या कथा बोल दी परीक्षित को तो ये कथा समाज में आ गई। भागवत सबने सुन ली, योगी ज्ञानी ऋषि मुनियों ने सबने सुन ली, तो सब अपनी अपनी कथा करते थे जो भी है। मगर नैमिषारण्य में क्या हुआ, उसके बाद कई सालों बाद उसके बाद क्या हुआ, ये नैमिषारण्य पता नहीं यूपी के पास है, वहाँ पे कुछ ऋषि मुनि यज्ञ कर रहे थे आज से 5000 साल पहले, कलयुग की शुरुआत। यज्ञ कर रहे थे और वहाँ पे यज्ञ, तो वहाँ पर जो सुता गोस्वामी है, सबने बोला यज्ञ करके तो क्या हो रहा है, कुछ मिल ही नहीं रहा, और यज्ञ करके हम कर तो रहे हैं मगर साधारण जन समाज तो यज्ञ भी नहीं कर सकता, टाइम कहाँ है किसी के पास। तो यज्ञ करना है संसार, इस कलयुग के लिए धर्म नहीं है। तो वहाँ पर सुता गोस्वामी थे, सुता गोस्वामी को मतलब उन्होंने रिक्वेस्ट की कि आप सुनाइए, आप कथा सुनाइए हमें। तो वहाँ पे शौनक आदि ऋषि 80,000 ऋषि थे, उनको सुता गोस्वामी ने तीसरी बार भागवत बोली है। मगर एक बार और भागवत बोली गई है, 4 बार बोली गई एक्चुअली। उद्धव जी ने गोपियों को भागवत सुनाई वृंदावन में। गोपियों को सुनाई थी, किसको सुनाई थी? क्वींस को सुनाई थी, रानियों को। हाँ, रानी को नहीं, हाँ एक्चुअली कौन आया जब सुना, हाँ शायद, हाँ उनको भागवत सुनाई थी उद्धव ने। 4 बार भागवत बोली गई है, और उसके बाद तो भागवत कथाएं हो रही हैं, अनंत बार भागवत कथाएं हो रही हैं। सो भागवत मैं क्यों बता रहा हूँ ये, क्योंकि कलयुग में भागवत को सुनना, भागवत को पढ़ना, यही धर्म है। भागवत कहा जाता है जब कृष्ण अपने धाम चले गए तो भागवत सूर्य रूपी प्रकाश लेके यहाँ संसार में प्रकट हुए, श्रीमद् भागवतम। अब क्योंकि भागवत में ही धर्म, ज्ञान, वैराग्य और सबसे बड़ी बात प्रेम है। भागवत ही भगवान का स्वरूप है। भागवत पढ़ोगे तो कृष्ण के बारे में पता लग जाएगा। बाकी जितने भी पुराण है, जैसे हरिवंश पुराण हो गया, और उसके बाद हो गए ब्रह्मवैवर्त पुराण, इसमें चर्चा है कृष्ण की। महाभारत में चर्चा है कृष्ण की, मगर भागवत में जिस तरह से चर्चा है उस तरह से उनमें नहीं है। उनमें इन्फॉर्मेशन है, जैसे फेसबुक की प्रोफाइल नहीं होती, उनमें वो है, कृष्णा ये थे, कृष्णा यहाँ पैदा हुए, उन्होंने इन असुरों को मारा है, ये मारा है। भागवत में तो भगवान कृष्ण और उनके भक्तों के बीच में जो प्रेम है उसकी चर्चा है, वो कहीं चर्चा नहीं है, कहीं भी नहीं है। इसलिए भागवत स्पेशल है। अब भागवत प्रकट हुई इस संसार में, और क्या हुआ, मगर शुरुआत में ये तो चलो भागवत बोली गई, ठीक है, मगर क्या हुआ, व्यासदेव जो थे, भागवत शुरू कहाँ से होती है, व्यासदेव जी जो थे, उन्होंने जब सुखदेव गोस्वामी को भागवत पढ़ाई तो उससे पहले व्यासदेव को लिखनी भी पड़ेगी, नहीं बढ़ाएंगे कैसे जब उनको खुद ही नहीं पता होगा। पहली बार भागवत व्यासदेव ने जब सुखदेव गोस्वामी को पढ़ाई थी, तो व्यासदेव जी क्या थे, उन इस संसार में भागवत प्रकट करने वाले श्रीला व्यासदेव हैं। तो व्यासदेव जी जो थे उन्होंने सारे वेदों की रचना की। व्यासदेव भगवान के ज्ञान के अवतार हैं। सारे वेदों की रचना की, पुराणों की रचना की, महाभारत की रचना की, मगर व्यासदेव बहुत दुखी थे और सरस्वती के तट पे बैठे हुए थे। कह रहे थे मुझे पता नहीं, उनको समझ नहीं आ रहा था मैं दुखी क्यों हूँ। तो देवर्षि नारद आए उनके आश्रम, और देवर्षि नारद ने बोला व्यासदेव आप दुखी क्यों हो, क्या प्रॉब्लम है। तो व्यासदेव ने कहा मैं दुखी इसलिए हूँ क्योंकि मुझे शायद ऐसा लगता है कि मैंने भगवान की अच्छी तरह यशगान नहीं गाए, ऐसा लगता है, मुझे डाउट है। तो नारद मुनि ने कहा व्यासदेव से बिल्कुल सही था, तुमने इतने सारे शास्त्र लिख दिए,
शास्त्रों में भगवान की चर्चा है, मगर शास्त्रों में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। धर्म है, इन आयुर्वेद है, फाइनेंस है, बहुत कुछ चर्चा किया आपने। और बाकी शास्त्रों में आपने क्या किया है, बाकी शास्त्रों में आपने फलश्रुति दे दी है। फलश्रुति का मतलब होता है कि बाकी शास्त्रों में आपने क्या किया है, आपने कोई भगवान की कथा लिखी और फिर नीचे लिखा कि ये कथा सुनने से आपको पुत्र हो जाएगा। ऐसे लिखा होता है ना कि ये कथा सुन लो पुत्र हो जाएगा, ये कथा सुन लो ऐसे हो जाएगा, ये कथा सुन लो बिगड़े काम बन जाएंगे। आपने प्रलोभन दिया है बाकी शास्त्रों में कि लोग कथा सुन लें उस बहाने। जैसे 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 लोग वृंदावन गोवर्धन परिक्रमा करते हैं, गोवर्धन परिक्रमा करोगे दूध से तो आपका काम बन जाएगा, ऐसे 1000 चीज़ें होती हैं। तो आपने ये गड़बड़ कर दी है वहाँ, आपने लोगों को बेनिफिट दे दिए। अब कलयुग में क्या होगा, लोग भगवान की तरफ जाने की तरफ से ज़्यादा इसमें घुस जाएंगे, इन चीज़ों में। प्रलोभन में ही दिमाग चला रहेगा। इस धाम जाओ, इस तीर्थ में जाओ, स्नान करो तो आपके पितृ मुक्त हो जाएंगे, ऐसा कर लो तो ऐसा हो जाएगा। 1000 चीज़ें हैं नहीं शास्त्रों में। तो उन्होंने कहा कि ये ठीक नहीं किया आपने। आपको एक शास्त्र की रचना करनी पड़ेगी जिसमें धर्म प्रोहित कैटोपत्र, जिसमें कोई प्रलोभन नहीं, जिसमें केवल शुद्ध भक्ति है। भगवान से आपने लोगों को भगवान से मांगना सिखाया है शास्त्रों में। मगर एक किताब की रचना करो जिसमें आप बताओ भगवान से कुछ नहीं मांगना चाहिए। कहने का मतलब ये। तो आप कितने सारे लोगों के पास, पंडितों के पास जाओगे, कथाओं में सुनोगे तो वो कथाएं सुनाते हैं, पंडित लोग बताते हैं हाँ भी देखो भगवान से ये मांगो, ये यज्ञ कर लो तो ये मिलेगा, ऐसा कर लो टोटका तो ये मिल जाएगा। होते नहीं होते, लोग करते रहते हैं। वो सारे शास्त्रों से ही है। भाई देखो इस शास्त्र में लिखा है ऐसा कर लो तो ऐसा हो जाएगा, वहाँ चले जाओ, हरिद्वार चले जाओ, वहाँ पे कुछ ये कर दो, गंगा जी में 10 नारियल डाल दो तो ऐसा मिल जाएगा। 1000 चीज़ें हैं। ज्योतिष भी आ रहा है, वेदों से ही आ रहा है। ये अब जाओ भी कुत्ते को खाना खिला दो ये हो जाएगा, चिड़ियों को दाना डाल दो इस दिन ये हो जाएगा, तेल डाल दो शनिवार को तो ऐसा हो जाएगा। तो लोग लगे रहते हैं। गलत नहीं है, शास्त्रों में है। मगर व्यासदेव नारद मुनि ने बोला देखो अगर संसार के लोग यही करते रहेंगे तो भगवान को प्राप्त कब करेंगे। इसी में फंस जाएंगे, अपनी इच्छाएं पूरी करने में फंस जाएंगे। और क्या बोलेंगे कि शास्त्रों ने बोला है हमें, तो कंफ्यूज हो जाएंगे लोग, कंफ्यूज हो जाएंगे सब लोग। पहले इतनी इच्छाएं कलयुग में आपने और प्रमोट कर दिया और बैकअप किसका दिया, शास्त्रों का। तो बंदा क्या करेगा, बंदा इसी में घूमता रहेगा, यही घूमता रहेगा। ये मंत्र जप लो तो ऐसा बन जाएगा, ये मंत्र जप लो तो ऐसा हो जाएगा, यही करते रहेंगे लोग। इसलिए आप एक किताब लिखो जिसमें आप ये समझाओ कि इच्छाएं पूरी करना जीवन का लक्ष्य नहीं है, इच्छाओं को खत्म करके भगवान को प्राप्त करना जीवन का लक्ष्य है। ये आप बताओ। इसलिए व्यासदेव ने फिर वहाँ पे बैठ के भागवत की रचना शुरू की, जिसमें उन्होंने बोला कि धर्म अर्थ काम मोक्ष छोड़ के भगवान से प्रेम करना सीखो। भाई ऐसी बात है ना, आप ये चाहते हो, ये चाहते हो, ये चाहते हो, चाहते हो, चाहते हो, ABCDEFGH, इससे बेस्ट है आप भगवान से जुड़ जाओ, भगवान सब कुछ ही दे देंगे। क्लियर है? क्यों अलग अलग चीज़ें चाहते हो आप? मोदी है, आप मोदी से कुछ मांगो एक बात है, मोदी से दोस्ती कर लो आपको सब कुछ मिल जाएगा, वो अपने आप ही दे देंगे, वो बेटर है। तो भागवत में ये सिखाया, भागवत इसलिए उन्होंने रचना की, उसमें भागवत में शुद्ध भक्ति की रचना की। शुद्ध भक्ति मतलब केवल भागवत ये सिखाती है भगवान के पास आके कुछ मत मांगो, और कोई शास्त्र नहीं सिखाएगा। बाकी शास्त्र कहेंगे कि भगवान से नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे, हमारे माता पिता तो वही हैं। भागवत कह रहे नहीं, गलत है, भगवान से कुछ मत मांगो, उनको खुद देने दो। आप एक चीज़ मांगोगे भगवान से तो एक चीज़ मिलेगी, आप कुछ नहीं मांगोगे तो 10 चीज़ें मिल जाएंगी। माता पिता अपने आप बच्चों के बारे में सोचते हैं और उनको देते हैं हर चीज़। देते नहीं देते? बच्चा कभी कुछ मांगते मम्मी पापा से? कुछ नहीं, वो तो खेलता रहता है। बस उसको विश्वास होता है कि मेरे मम्मी पापा मेरे लिए सबसे बेस्ट करेंगे। पूरे जीवन वो अपने बच्चों के लिए लगे रहते हैं।
तो अगर आप भी ऐसे विश्वास कर लो कि कृष्ण मेरे माता पिता हैं, वो मेरे लिए बेस्ट करेंगे, खुश रहो और अपनी भक्ति करो, तो वो सब कुछ करेंगे आपके लिए। वो ज़्यादा बेटर आइडिया है। एक बच्चा मेले में खो जाए, उसको खाना दे सकते हो, उसको कपड़े दे सकते हो, बेस्ट है कि उसको अपने माता पिता से मिला दो, वो अपना करते रहेंगे सब। ये भागवत का उपदेश है। ये भागवत, इसलिए व्यासदेव ने बैठ के भागवत की रचना की है। 12 स्कंद, 18,000 श्लोक, ज़्यादा बड़ी नहीं है भाई साहब। आपको 18,000 श्लोक ओ ले, इतनी बड़ी, इतनी सारे बुक किताबें, इतना नहीं है, क्योंकि और बाकी शास्त्रों में पद्म पुराण में 25,000 श्लोक है। इतनी बड़ी किताब है, आप जाके पढ़ो, देखो, ये ज़्यादा कुछ नहीं है। और कथाएँ हैं भक्तों की। तो सुखदेव गोस्वामी ने, तो व्यासदेव ने भागवत की रचना की। जब भागवत की रचना करने के लिए अब प्रॉब्लम ये थी, उनको भागवत तो लिखनी थी, मगर भागवत क्या है, भागवत उन्होंने सोच के नहीं लिखी, भागवत प्रकट की है। क्योंकि श्रीमद् भागवतम जो है धरती पे तो नहीं थी, शिवजी ने पार्वती को बोली थी। शिवजी ने पार्वती को बोली तो देवताओं के पास पहुंच गई, मनुष्य समाज में नहीं थी वो पहले, यहाँ पे नहीं थी भागवत। भागवत देवताओं के पास थी, और ओरिजिनल भागवत में 1 करोड़ श्लोक है। तो व्यासदेव जी को देवलोक से यहाँ पे लानी थी, तो वो समाधि में गए, ध्यान में गए, ध्यान में वो देवलोक गए और देवलोक से लेके आए यहाँ पर। मगर चक्कर ये, जब ध्यान में होंगे तो लिखेंगे कैसे? वो तो माइंड में आएगी ना भागवत। ध्यान में बैठ के वो सुन रहे थे भागवत को, वो तो मन में आएगी, लिख तो सकते नहीं है। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने कब क्या करें, जब मैं ध्यान में होऊंगा तो मैं श्लोक बोलूँगा, कोई चाहिए लिखने के लिए। किसको बुलाया उन्होंने? उन्होंने बुलाया गणेश जी को। गणेश जी को बोला, देखो मैं भागवत बोलूँगा, मैं ध्यान में होऊंगा और मैं श्लोक बोलूँगा, देवलोक से लेके आऊँगा वहाँ से अपने ध्यान में, समाधि में, और तुम लिख देना। गणेश जी को क्यों बुलाया? कि गणेश जी सबसे इंटेलिजेंट है, विघ्न विनाशन कहते हैं ना, बहुत इंटेलिजेंट है गणेश जी। मतलब वो है ना, जब शिव जी पार्वती ने कहा कि भाई देखो कि हम आशीर्वाद, क्या था कि हम किसको, हमें पोस्ट देंगे इस संसार में, लोगों के विघ्न हटाने के लिए एक पोस्ट खाली है, वो देंगे। तो पोस्ट पे 2 कैंडिडेट्स थे, एक कार्तिकेय और गणेश, 2 बेटे थे ना, बेटे शिवजी पार्वती, कार्तिक गणेश। तुम में से जो सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा उसको पोस्ट दे देंगे हमें। तो कार्तिकेय निकल गए अपना। कार्तिकेय की जो वाहन है वो मोर है, पता है ना। कार्तिकेय की पूजा होती है साउथ इंडिया में, उनको बोलते हैं मूर्गन। तो मोर है, तो वो अपना निकल गए मोर पे फुल स्पीड से। उन्होंने कहा गणेश जी वैसे ही मोटे से हैं, चल तो पाएंगे नहीं, और तो वैसे भी उनकी सवारी चूहे की है, तो चूहे में ऐसे फास्ट जाएंगे, मैं तो मोर पे उड़ के जल्दी से कर लूँगा। वो चले गए। गणेश जी इंटेलिजेंट, उन्होंने क्या किया पता है किसी को? क्या किया? पार्वती शिव जी की परिक्रमा कर ली, माता पिता की। और तो उन्होंने कहा ये क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा देखो शास्त्रों में लिखा है माता पिता ही पूरा ब्रह्मांड है पुत्र के लिए, आपकी परिक्रमा के लिए ब्रह्मांड की परिक्रमा हो गई, खत्म हो गया। तो उनको वहाँ बना दिया, फिर पोस्ट में वो डाल दिया, आप विघ्न विनाशन हो। तो व्यासदेव ने गणेश जी को बुलाया कि आप लिखिए, आप इंटेलिजेंट हैं इसलिए आप लिखिए। तो उन्होंने कहा कि किसी को और को बुला लेते हो, लिखने में क्या है, लिखने में कोई बुद्धि थोड़ी ना चाहिए होती है, किसी को भी रख लेते, लिख लेता, वो आप बोलते रहते, लिखता रहता, स्क्राइब होता है ना, स्क्रिप्ट, वो तो क्या है। व्यासदेव ने कहा नहीं, बुद्धि चाहिए, क्योंकि जब मैं बोलूँगा तो तुम्हें समझ के लिखना होगा, क्योंकि अगर तुम समझोगे नहीं, अगर मैं किसी और को बुला लूँगा अब वो बिना समझे लिखेगा तो वो गलत भी लिख सकता है, नहीं अपने मन से कुछ भी लिख देगा, बीच में चेंज कर देगा, गलत लिख देगा। तो तुम समझ के लिखोगे तब ये चीज़ किताब पे उतरेगी। तो गणेश जी ठीक है, समझ के लिख देंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है, वो भी इंटेलिजेंट है। तो व्यासदेव जी वहाँ भागवत के श्लोक बोल रहे थे ध्यान में, गणेश जी लिख रहे थे। इसलिए भागवत में जब, तो व्यासदेव जी ध्यान में तो थे, जब गणेश जी ने उनका शर्त करी कि अगर आप रुक गए तो मैं चला जाऊंगा, दोनों में शर्त लग गई नहीं। उन्होंने कहा कि अगर तुम लिख दोगे
तुम अगर तुम समझ के नहीं लिखोगे तो मैं तुम्हें निकाल दूंगा। उन्होंने कहा ठीक है, अगर आप रुक गए बोलना तो मैं चला जाऊंगा। तो व्यासदेव जी श्लोक बोल रहे थे, वो लिख रहे थे। तो अब चक्कर ये है ना कि व्यासदेव जी को बीच में रेस्ट भी करना है, नहीं नहाने जाना है, अपनी गायत्री करनी है, संध्या वंदन होती है ना सब, वो भी करना होता है। कैसे करें? गणेश जी चले जाएंगे फिर। और वैसे भी गणेश जी जो है हमेशा कोई काम शुरू करते हैं तो विघ्न हटाने के लिए गणेश की पूजा करते हैं। तो उन्हें कभी भागवतम मैं प्रकट कर रहा हूँ, उसमें कोई विघ्न आ जाए, इसके लिए गणेश जी भी बहुत ज़रूरी है, इसलिए भी ज़रूरी थे। तो वो चलेगा तो प्रॉब्लम है, इतना इंटेलिजेंट कोई मिलेगा ही नहीं, कोई समझने वाला ही नहीं मिलेगा। भागवत का श्लोक लिखेगा क्या वो? तो इसलिए व्यासदेव ने कहा ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने ट्रिक चली, उन्होंने बीच में ऐसे श्लोक बोले जो कि गणेश जी को भी समझ नहीं आए, कन्फ्यूजिंग श्लोक। भागवतम में कुछ ऐसे श्लोक हैं जो समझना बहुत मुश्किल है, जिसके 4-5 मतलब निकलते हैं। अब कौन सा मतलब वहाँ पे लगेगा वो डिसाइड करना मुश्किल है। तो गणेश जी को समझ तो आ रहे थे मतलब, मैं कौन सा मतलब वहाँ लगेगा उसके लिए उनको सोचना पड़ रहा है। तो वो बोल देते थे, जब उनका पूजा का टाइम आता था तो ऐसा श्लोक बोलते, गणेश जी सोचते रहते, वो अपना पूजा करके वापस आ जाते। फिर नहाना है, टॉयलेट जाना है, उसके लिए तो रोकनी पड़ेगी ना कथा, मतलब वो बोलना। तो उस टाइम ऐसा श्लोक बोलते थे, जाके अपना जब सोने का टाइम आया श्लोक बोल दिया, गणेश जी पूरी रात सोच रहे हैं क्या है, सुबह हाँ भाई हो गया, तो अपने फिर से शुरू करते थे। ही वॉज डूइंग लाइक दैट। गणेश जी इंटेलिजेंट, तो व्यासदेव जी तो नारायण के अवतार हैं, वो तो सुपर इंटेलिजेंट, वो तो उनके ही बाप हैं, नारायण खुद भगवान है। तो इस तरह से भागवतम के 18,000 श्लोक प्रकट हो। इसलिए भागवतम में कुछ ऐसे श्लोक हैं जो हमें पता है कि जो बहुत कंफ्यूजिंग है, जो उन्होंने गणेश जी को रोकने के लिए बोले, जिसके बहुत सारे मतलब हैं। और इसलिए भागवतम पढ़ने के लिए एक गुरु चाहिए। बिना गुरु के पढ़ोगे तो जब वो वैसे वाले श्लोक आएंगे जो कि गणेश जी के लिए कंफ्यूजिंग है, तो आप तो कंफ्यूज हो ही जाओगे। आप तो आप कैसे समझोगे जो गणेश जी नहीं समझ पाए? इसलिए गुरु की ज़रूरत है। भागवतम वैसे भी परमहंस शास्त्र है, क्योंकि उसमें शुद्ध भक्ति है। शुद्ध भक्ति समझने में भी बहुत मुश्किल है। ये भी समझना मुश्किल है कि भगवान के पास जाके कुछ नहीं मांगे। भागवतम में तो उल्टा है, भगवान के पास जाके मांगो मत, भगवान को दो। अब यही समझना मुश्किल है। जिसने पूरी सृष्टि बनाई है, जो पूरी सृष्टि को दे रहा है, हम उसको देंगे ले। भागवतम तो और उल्टा, भागवतम ने पूरे शास्त्रों को उल्टा कर दिया। भागवतम में यहाँ तो लोग कहते हैं, और शास्त्रों में लिखा है भगवान से जाओ रक्षा मांगो, भागवतम में लिखा है भगवान के पास जाके भगवान की रक्षा करो। अब ये साधारण आदमी को क्या समझ आएगा? नहीं। मैं ट्रेन में था, ट्रेन में मैंने बोला था किसी को, देखो हमें भगवान की रक्षा करनी चाहिए। कहते हैं पागल हो गए हो, हम उनकी रक्षा करेंगे जिन्होंने संसार बनाया, वो हमारी रक्षा करेंगे, वो तो सेंस बनती है। मगर भागवतम इस सबको पूरा उल्टा कर देती है। वृंदावन में यशोदा माँ क्या सोच रही हैं कृष्ण के बारे में? यही सोच रही है ना, मैं उनकी रक्षा करूं, उनके पुत्र है ना। वो भक्ति है, शुद्ध भक्ति जो भागवतम सिखाने आई है। भगवान के लिए करो, भगवान से मांगो मत। आप भगवान के लिए करो, वो आपके लिए करेंगे। ये कॉन्ट्रैक्ट है, ये प्रेम का संबंध है। तो यहाँ पर जो व्यासदेव है, उन्होंने गणेश जी ने पूरा संपन्न कर दिया, भागवत प्रकट हो गई। अब प्रकट हो गई भागवत व्यासदेव के पास। व्यासदेव गृहस्थ थे, गृहस्थ आश्रम में। अब जो गृहस्थ आश्रम में, वो ज़्यादा प्रचार नहीं कर सकता ना, इधर उधर ट्रैवलिंग कैसे करेंगे? भागवत तो आ गई, अगर भागवत को प्रचार करने वाला चाहिए कोई। क्लियर है? अब जैसे हम लोग हैं, हम लोग शादीशुदा नहीं है, तो हम लोग प्रचार करते हैं। अब कितने सारे भक्त हैं जो शादीशुदा हैं, वो कैसे प्रचार करेंगे? वो कैसे इधर उधर ट्रैवल करेंगे? उनकी वाइफ है, बच्चे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जा ही नहीं सकते वो। तो उनको ऐसा कोई व्यक्ति चाहिए था जो शादीशुदा ना हो, ब्रह्मचारी हो, वैरागी हो, पूरे संसार में ट्रैवल करे और भागवत का प्रचार करे। और वो कौन निकले? उनके स्वयं के पुत्र सुखदेव गोस्वामी, परम वैरागी। उनको सिखाया और वो जाके प्रचार कर उन्होंने किया पूरे संसार में। परीक्षित को बोला और उसे पूरे संसार में भागवत फैल गई। तो ये पूरा प्लान था भगवान का, भागवत कैसे प्रकट होगी। और फिर जब
भागवत प्रकट हो गई इस संसार में, सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित को बोल दिया, तो वहाँ पे बहुत सारे ऋषि मुनि थे, देवी देवता भी आए हुए थे। सुखदेव गोस्वामी ने जब भागवत बोली, मैंने बताया था भागवत तो पहले ही देवलोक में थी, वहीं थी ना, वहाँ पे 1 करोड़ श्लोक थे। यहाँ पे तो व्यास जी ने केवल 18,000 श्लोक प्रकट किए भागवत के। कई चैप्टर्स हैं जो मध्वाचार्य जी ने देवलोक से लाके यहाँ की भागवत में ऐड किए, जो हमें पता है अलग से, जो कि पब्लिक में नहीं है। जो आप मध्वा संप्रदाय में जाओगे, वहाँ संप्रदाय में जाओगे तो उनके आचार्यों ने लिखे हैं, देखो हम ये एक्स्ट्रा चैप्टर बता रहे हैं जो कि देवलोक से लेके आए हैं, वो बात अलग है। बट 18,000 श्लोक है। अब चक्कर ये है कि अब सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित को बताई, वहाँ पे कितने सारे ऋषि मुनि योगी वोगी बैठे थे, सबने भागवत सुनी। वहाँ पर जब सुखदेव गोस्वामी बोल रहे थे, सिर्फ परीक्षित ने नहीं सुनी, बाकी लोगों ने भी नहीं सुनी। और वहाँ पे देवी देवता भी सुनने आए थे, व्यासदेव खुद सुनने आए। व्यासदेव उनके टीचर जिन्होंने भागवत सिखाई सुखदेव को, वो भी आ गए सुनने के लिए। तो क्वेश्चन उठा कि वो क्यों आ गए, उन्होंने तो सिखाई है सुखदेव को, वो क्यों सुनने आए दोबारा। तो भागवत कहते क्यों आए, क्योंकि उनका नाम शुकदेव है। शुकदेव मतलब तोता। जब तोता, आपने देखा है, आप कभी अमरूद के पेड़ पे के पास जाओ या कोई भी फल के, अमरूद स्पेशली, हमारे आश्रम में अमरूद का पेड़ लगा है, तो वहाँ पे कभी कभी अमरूद पे ना एक वो तो खाया हुआ होगा, एक तरफ से जो गिरे हुए अमरूद है उस पर आप देखो खाया हुआ होगा किसी ने। अगर तोता किसी अमरूद को खा ले थोड़ा सा, तो वो और मीठा हो जाता है। एक्चुअली और मीठा नहीं होता, तोता मीठा अमरूद को ही खाता है, उसको पहचान होती है कि कौन सा फल मीठा है, तो वो चोंच मार देगा उस पर। तो इसलिए जो इस अमरूद पे पहले चोंच मारी है वो पक्का खाना चाहिए, क्योंकि वो मीठा होगा ही होगा, कि तोते ने उसको पहचान लिया। तो सुखदेव गोस्वामी ने जब भागवत बोली तो देवी देवता व्यासदेव खुद सुनने आए, क्योंकि व्यासदेव जो थे उन्होंने कहा कि मैंने तो भागवत पढ़ाई है इसको, मगर जिस तरह से बोल रहा है वो इतना रसिक है, इतना मन को संतुष्ट करने वाला है। वो ओरेशन जो थी, जो स्टाइल था उनके बोलने का, इतना मधुर था कि व्यासदेव खुद सुनने आ गए, देवी देवता खुद सुनने आए। हालांकि वो तो भागवत पढ़ते रहते हैं वहाँ 1 करोड़ श्लोक, फिर भी सेम चीज़ सुनने आ गया सुखदेव से। इसलिए सुखदेव को भागवत का एक और नाम पड़ गया, शुक सागर। अब मार्केट में शुक सागर बोलोगे तो मिल जाएगी, भागवत बोलोगे तो शायद पहचान ना पाए वो, गीता प्रेस वाले कहें शुक सागर, हाँ ठीक है ठीक है। तो सुखदेव गोस्वामी के मुख से जब भागवत निकली तब वो फेमस हो गई। उससे पहले भी थी देवताओं के पास, उससे पहले भी ऋषि मुनियों को पता थी कुछ थोड़ी बहुत भागवत, अलग अलग हर जनस तपस सत्य लोक में, मगर पृथ्वी लोक पे फेमस नहीं थी, क्योंकि किसी ने प्रेजेंट ही नहीं की। सुखदेव गोस्वामी ने की प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी थी। अभी जैसे इतनी सारी भागवत कथाएं होती हैं, अब कथाएं में तो सब वही बोलते हैं, हमने भी वही बोला, प्रहलाद, ध्रुव, मगर हमारी प्रेजेंटेशन अच्छी थी तो लोग आते हैं सुनने, हाँ भी आसानी से समझाते हैं, यही होता है ना, समझ आता है, ठीक है। सुखदेव गोस्वामी ने ऐसा बोला कि सबको समझ आया, वहाँ भक्ति नहीं, योगी ज्ञानी ध्यानी सबको समझ आ रहा था। अगर आप जो देवलोक में जो भागवतम है वो पढ़ोगे तो कुछ भी सर पैर समझ नहीं आएगा। तो सुखदेव गोस्वामी इसलिए भागवत के टीचर हैं। पहले टीचर भागवत के सुखदेव गोस्वामी है, व्यासदेव भी नहीं है वो। कभी कभी ऐसा होता है, पिता से बड़ा पुत्र बन जाता है, कभी कभी होता है ऐसा। व्यासदेव ज्ञान के अवतार हैं, सुखदेव गोस्वामी रस के अवतार हैं। सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम। तो प्रेम भक्ति में तो रस ऊपर होता है, ज्ञान थोड़ा नीचे होता है। नहीं, ज्ञान की बातें तो होती हैं मगर प्रेम में रस की बातें होती हैं, है ना। ज्ञान और रस में फ़र्क क्या है? ज्ञान आप बोलो किसी को, ज्ञान क्या है कि मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, ये नॉलेज है, ज्ञान है ना। रस क्या है? रस है कि मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती। दोनों सेम है। एक लड़की बोलेगी मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, वो भी वही है। मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती, वो भी प्रेम ही है, मगर ऐसे प्रकट कर रही है। अगर आपको कोई लड़की बोले, मैं
अगर आपको कोई लड़की बोले कि मैं तुमसे बात नहीं करूँगी, इसका मतलब 100% वो बात करना चाहती है। ये मुझे पता है तो आपको तो पता ही होगा, मैं तो फिर भी सन्यासी हूँ। 100% बात करना चाहती है वो। उल्टा है, प्रेम की भाषा उल्टी होती है। जैसे श्रीमती राधा रानी कभी कभी मान करके बैठ जाती हैं, पता है, मानगढ़ में कृष्ण आते हैं, देखती भी नहीं कृष्ण की तरफ, तो कृष्णा समझ जाते हैं कि राधा रानी देख नहीं रही मेरी तरफ। क्यों? क्योंकि वो मुझसे बहुत प्रेम करती हैं, इस वक्त नाटक कर रही हैं। तो प्रेम की भाषा उल्टी होती है, मेरे को उल्टी गंगा बहती है प्रेम की भाषा में। इसलिए सुखदेव गोस्वामी रस के अवतार हैं। इसलिए भागवत को समझना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि भागवत की भाषा प्रेम की भाषा है, लॉजिक की भाषा नहीं है। वो इंटेलिजेंस नहीं लगेगी आपकी, लॉजिक की भाषा उपनिषदों में। इसलिए यहाँ पर एक गुरु चाहिए होते हैं भागवत सुनने के लिए, कि जिससे भागवत का संदेश हम समझ पाएँ सही से, क्योंकि भाषा ऐसी है। भागवत की भाषा को समाधि भाषा बोला जाता है। बाकी 3 तरह की भाषा होती हैं। एक होती है ज्ञान की भाषा, जो आप लॉजिक से लिखते हो। दूसरी होती है आपकी बोलचाल की भाषा, जिसमें धर्मशास्त्र ऐसे लिखे, सत्य बोलो, ये करो, वो करो, व्यवहार की भाषा। तीसरी होती है समाधि भाषा। भागवत समाधि भाषा है, जो व्यासदेव ने समाधि में, ध्यान में रह के बोली। और समाधि भाषा मतलब कि वो भाषा जो कि बुद्धि और मन से परे होकर समझ आती है। तभी तो मैंने बोला कि भागवत सिखा रही है भगवान की रक्षा करो। कैसे समझ आएगा बताओ? किसी को समझ आएगा ये? भगवान की रक्षा करनी है, क्या उटपटांग चीज़ है यार। हम क्या भगवान की रक्षा करेंगे? हम पहले ही दुखी पड़े हैं यहाँ पर। हम अपने आप को संभाल नहीं पा रहे, भगवान की रक्षा करेंगे? इसीलिए वल्लभ संप्रदाय में लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं लोग, करते हैं। माता जी यहाँ पे लड्डू गोपाल रखते हैं ना सब लोग, भारत में, पंजाब में भी रखते हैं। लड्डू गोपाल की क्यों रखते हैं? लड्डू गोपाल इसलिए रखते थे क्योंकि भगवान, लड्डू गोपाल से क्या होगा, आप भगवान से कुछ मांगोगे नहीं, भगवान का ध्यान रखोगे। छोटे बच्चे हैं ना, तो वो एक भावना आ जाएगी कि मुझे भगवान का ध्यान रखना है। अगर बड़े होंगे तो आप मांगते ही रहोगे भगवान से। तो वो एक प्रथा थी वल्लभ संप्रदाय में। ऑफकोर्स हम लोग नहीं करते ऐसा, हम लोग राधा कृष्ण की पूजा करते हैं, वो बात अलग है। बट प्रथा इसलिए बनाई गई थी लड्डू गोपाल की। तो इसलिए भागवत को समाधि भाषा बोली जाती है। इसलिए गुरु की ज़रूरत है, गुरु कर्णधारम। आप भागवत खरीद के पढ़ भी सकते हो, पढ़ना भी चाहिए। तभी हमने सजेस्ट किया था कि आप भागवत ले लो यहाँ पर, क्योंकि इस भागवत में श्रील प्रभुपाद ने कमेंट्री लिखी हुई है, एक्सप्लेन किया हुआ है कि यहाँ पे ऐसा बोला गया, यहाँ पे ऐसा बोला गया। जो रहस्य हैं भागवत के वो प्रकट किए गए हैं। गीता प्रेस में ऐसे नहीं, गीता प्रेस में तो सिर्फ ट्रांसलेशन है। नहीं, आप पढ़ोगे हिंदी चलती रहेगी बस, वो समझ नहीं आएगा क्या चल रहा है, उसके पीछे संदेश क्या है, रहस्य क्या है। जैसे उदाहरण के लिए सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित को कथा बोली, आप बोलोगे बोल दी, हो गया, बस खत्म हो गया। उसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य है एक। सुखदेव ने परीक्षित को क्यों बोली, अब गंगा के किनारे क्यों बोली, 7 दिन में क्यों बोली, 8 दिन क्यों नहीं, 9 दिन क्यों नहीं, 10 दिन क्यों नहीं? तभी भागवत सप्ताह करते हैं, हमने भी भागवत सप्ताह किया है ना, भागवत सप्ताह ही किया जाता है। तो इतना सारा क्यों नहीं बोला, 8-9 दिन? उसके पीछे बहुत बड़े बड़े कारण हैं। गंगा के किनारे क्यों बोली? गंगा के किनारे इसलिए बोली, सुखदेव गोस्वामी दिखाना चाह रहे थे, भगवान दिखाना चाह रहे थे कि ऐसे गंगा त्रिभुवन पावनी है, ऐसे ही श्रीमद् भागवत की कथा भी त्रिभुवन पावनी है, तीनों लोगों को शुद्ध करती है। गंगा तो फिर भी स्पर्श करना पड़ता है, भागवत को केवल सुनना पड़ता है, आप शुद्ध हो जाओगे। कंपैरिजन है गंगा जी और भागवत का साथ साथ, एक तरफ गंगा जी, एक तरफ भागवत। कौन ऊपर है? भागवत ऊपर है। आपको हरिद्वार जाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पे गंगा है, यहीं पे जमुना है, जहाँ पे भागवत कथा है, उससे भी ज़्यादा है। इसलिए ये भागवत कथा गंगा के किनारे हुई है। परीक्षित को क्यों बोली? और भी बहुत सारे लोग थे, परीक्षित क्यों पिक्चर में आ गए? किसी को भी बोल देते, ऋषि मुनि को, सुखदेव गोस्वामी, अपना प्रचार हो जाता, कौन सी बड़ी बात थी। परीक्षित को क्यों बोली? परीक्षित को बोलने का एक कारण था।
क्योंकि परीक्षित भगवान के भगवान ने कह रहा हूँ, पांडवों के पोते हो गए ना, क्या हो गया, पोते हो गए, उत्तरा अभिमन्यु पोते हो गए पांडवों के, है ना। परीक्षित किसके पुत्र हैं, उत्तरा के। उत्तरा किसकी वाइफ है, अभिमन्यु। अभिमन्यु किसका बेटा है, अर्जुन। तो पोते हो गए ना परीक्षित। परीक्षित पोते हैं पांडवों के। पांडव सबसे प्रिय हैं कृष्ण भगवान के भक्त। महाभारत बताइए, उसमें भी अर्जुन सबसे प्रिय है। अर्जुन का ही पोते परीक्षित। तो भगवान ने क्या किया, भगवान चाहते थे कि ये भागवत कथा पांडव कुल से ही प्रकट हो। भगवान चाहते थे पांडव कुल का यश फैले। इसलिए आप देखेंगे श्रीमद् भागवतम में युधिष्ठिर महाराज की कथा है, अर्जुन की कथा है, सारे भीष्म हैं जिन्होंने महाभारत में पार्टिसिपेट किया है, सबके सब वहीं हैं। कृष्ण भगवान अपने प्रिय भक्तों से अपना काम कराते हैं। उसमें से परीक्षित एक भक्त थे। परीक्षित तो बचपन से ही भक्त थे खैर भगवान के। परीक्षित का नाम परीक्षित इसलिए पड़ा था क्योंकि वो जब गर्भ में थे, गर्भ में ही भगवान ने परीक्षित की रक्षा की थी। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा था परीक्षित को मारने के लिए गर्भ में। भगवान खुद गर्भ में प्रकट हुए और उस ब्रह्मास्त्र को खत्म करके परीक्षित को गर्भ में ही दर्शन दिए। ऐसे व्यक्ति के द्वारा भगवान भागवत प्रकट करना चाह रहे थे, हमसे थोड़ी ना प्रकट कराते। इनफैक्ट वो भी इसलिए था क्योंकि सुखदेव गोस्वामी ने 7 दिन कंटिन्यूस कथा बोली है, सोए नहीं है, रुके नहीं है। तो उनको ऐसा श्रोता चाहिए था जो 7 दिन बिना सोए खाए पिए कथा सुने। अब मान लीजिए आपको पकड़ लेते तो आप सुनते? अब तो 1 घंटे में अभी पागल हो जाओगे, 2 घंटे में मैं पागल हो जाऊंगा, थक जाएंगे फिर सब लोग। तो जब वक्ता और श्रोता जब दोनों महान होते हैं, वक्ता भी महान भक्त, श्रोता भी महान भक्त, तब भागवत कथा प्रकट होती है। इसलिए शास्त्रों में लिखा है कि भागवत समझने के लिए वक्ता को भी शुद्ध होना चाहिए और श्रोता को भी बहुत ध्यान से, बहुत इच्छा से सुननी चाहिए। ये सुनने से 8 दिन हुई, कई लोग 8वां दिन आए हैं भाग भाग कर। हाँ, तो आप अच्छे श्रोता हो, सुनना चाहते हो। और मैं अच्छा वक्ता हूँ, मैं मतलब अपने आपको क्या बोलना चाहता हूँ, मैं इसलिए हूँ क्योंकि मैं बोल रहा हूँ, चलो मुझे तो बोलना ही पड़ेगा। मगर मैं अच्छा वक्ता इसलिए हूँ क्योंकि मैं पैसे नहीं ले रहा। कई लोग पूछते हैं या कई लोग आपसे पूछते हैं कि भाई कितने पैसे ले रहे हैं स्वामी जी कथा के। ऐसे ऑर्डिनरी भागवत कथा में लोग पैसे लेते हैं, पता है ना आपको, 20-20 लाख 30-30 लाख कथा ले लेते हैं। मजाक नहीं कर रहा, 20 लाख तो नॉर्मल रेट होता है उनका कथा में आने का, पता है ना सबको। और मैं कितने पैसे लेता हूँ पूछ रहे थे, भैया ये कितने पैसे लेते हैं? मैं कुछ नहीं लेता, हम कोई पैसे चार्ज नहीं करते। मैं जो बुलाता है हम जाके बोलते हैं। पैसे इसलिए चार्ज नहीं करते क्योंकि कथा को पैसे से तोलना कथा की बेइज्जती है। अमूल्य चीज़ का कुछ पैसे लगाना वो कथा की एक बेइज्जती है, अपराध है। अब तो ये ठीक है, ये वक्ता अच्छे हैं। जो वक्ता पैसे नहीं ले रहा तो थोड़ा तो अच्छा ही होगा, थोड़ा तो ठीक ही होगा नहीं आज के ज़माने में। तो वक्ता ठीक है, श्रोता भी ठीक है, चलो। तो वहाँ पे भागवत कथा फलित होती है। वहाँ पे भागवत कथा सुनने से लोग बदलते हैं, उनकी लाइफ चेंज होती है। तो सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित को कथा बोली, 1000 ऋषि मुनि सुन रहे थे, उनकी लाइफ चेंज हुई। भागवतम में लिखा है कितने सारे योगी ज्ञानी भक्त बन गए परीक्षित के बहाने। तो इसलिए भागवत की शुरुआत ही ऐसी होती है, वक्ता शुद्ध होना चाहिए, श्रोता शुद्ध होना चाहिए और जो अरेंजमेंट करा रहा है उसको भी शुद्ध होना चाहिए। इंटेंशन ठीक होनी चाहिए। इंटेंशन समझते हो? चेष्टा ठीक होनी चाहिए, पीछे चेष्टा नहीं खराब होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात ये, तो चेष्टा शुद्ध होगी तो आप आराम से वहाँ पे भागवत प्रकट हो जाएगी। ये यहाँ से भागवत शुरू होती है। इसलिए भागवत परीक्षित महाराज को बोली गई और इसके थ्रू भागवत प्रकट की गई। और श्रीमद् भागवतम 7 दिन में क्यों बोली गई? 8 क्यों नहीं, 9 क्यों नहीं, 10 क्यों नहीं? उसका भी कारण है। सब चीज़ों का कारण है एक। वो कारण कैसे पता लगेगा आपको? गुरु से पता लगेगा। सीक्रेट्स किताब से तो पता नहीं लगेगा, किताब नहीं बताएगी। आप किसी सुनोगे तब पता लगेगा। वो भी तब पता लगेगा जब आपके माइंड में क्वेश्चन आएंगे कि ऐसा क्यों हुआ है, ऐसा क्यों हुआ। परीक्षित महाराज को शाप क्यों मिला कि 7 दिन में आके काट लेगा सांप? उसकी स्टोरी है
मगर शाप क्यों मिला? भगवान के महान, जिसको भगवान के दर्शन हो गए उसको शाप मिल रहा है कि तू 7 दिन में मर जाएगा। इतनी बुरा चीज़ हो गई उनके लाइफ में। नहीं, भगवान के भक्तों का ऐसा होता है। पूरी भागवतम में ये थीम है। आप पूरी भागवतम पढ़ोगे, भगवान के भक्तों के साथ बहुत बुरी बुरी चीज़ें हुई हैं। पांडवों को वनवास मिल गया, अम्बरीश महाराज को दुर्वासा ने शाप दे दिया, परीक्षित महाराज को शाप मिल गया। कितनी अजीब अजीब चीज़ें हैं। आप कहोगे यार ये अच्छा ग्रंथ है भागवत, हम भक्ति करेंगे और हमें मुश्किलें आएंगी। यही तो भागवत सिखा रही है। भागवत यही सिखा रही है कि परीक्षित के द्वारा भागवत ये सिखा रही है कि अगर लाइफ में कभी मुश्किलें भी आई तो उसको भी भगवान की कृपा के रूप में स्वीकार कर लो, तो मुश्किलें चली जाएंगी, तभी जाएंगी। अगर आप झगड़ोगे मुश्किलों से तो और बढ़ जाएंगी। यही भागवत सिखा रही है। अगर दलदल में गिर गए, झगड़ोगे निकलने के लिए तो और घुस जाओगे अंदर, है नहीं? दलदल में हाथ पांव चलाओगे तो और अंदर चले जाते हैं। अगर मतलब यहाँ पे कोई दलदल में फंसा है, मतलब वो तो कब फंसे होंगे, दलदल है ही नहीं कपूरथला में। दलदल में कभी, मतलब मैं एक बार गिर गया था दलदल में, अमेरिका में। वहाँ पे जंगल में दलदल थी, छोटी सी थी, ज़्यादा नहीं थी। गिर गया तो पैर अंदर जाने लगा, मैं चिल्लाया, मैंने बचाओ भैया, किसी ने पकड़ के बाहर निकाला। तो अब तो दलदल आप यूट्यूब पे देख लें दलदल क्या है, पता लग जाएगा। अगर आप अंदर घुस गए दलदल में, आप हिले, जितना हिलोगे उतनी ज़्यादा अंदर जाओगे। तो ये संसार ऐसे ही, आप जितना झगड़ोगे संसार से प्रॉब्लम्स हटाने के लिए और घुस जाओगे प्रॉब्लम में। तो बेस्ट, अगर दलदल में फंसे हो तो क्या करना होता है? एक ही चीज़ है, किसी को पुकारो, बचाओ, खड़े रहो, बस हिलो मत, हिलना मत बस, और चिल्लाओ बस। चिल्ला तो सकते ही हो, और कुछ नहीं कर सकते आप, और प्रतीक्षा करो। तो ऐसे संसार में अगर आप फंस गए तो चिल्लाओ आप। भागवत यही सिखा रही है, हरे कृष्णा बस काम खत्म हो गया, ये कर लो, चिल्ला लो, भगवान आ जाएंगे। जंगल में कौन सुनेगा? मगर भगवान तो सुन ही लेंगे अगर सही से भगवान को पुकारोगे। इसलिए परीक्षित के द्वारा कथा बोली गई है। ये सब रीजंस हैं। सो इसलिए मेरी सजेशन यही है, 8 दिन तो मैंने आपको बताया चरित्रों के बारे में, कि भागवत आप पढ़िए, खरीद लीजिए और पढ़िए रोज़। भागवत के हर श्लोक में, भागवत के श्लोक अनुष्टुप त्रिशुप छंद में है, मतलब भागवत के श्लोक बहुत सुंदर तरीके से लिखे गए हैं। अगर आप याद भी करोगे उनके श्लोक तो बहुत एक पोएटिक फॉर्म में, आप जितने भी गुरुकुल जाओगे ना, गुरुकुल में, सारे गुरुकुल में भागवत पढ़ाई जाती है। इनफैक्ट गुरुकुल नहीं, जितने भी संस्कृत यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें भागवत पढ़ाई जाती है। भागवत के श्लोकों को जो समझ लेगा संस्कृत, मतलब समझ लो संस्कृत का वो शास्त्री और पंडित बन जाता है, कि उनके श्लोकों को समझना मुश्किल, उसकी संस्कृत समझना मुश्किल है, मगर बहुत कर्ण को बहुत प्रिय है, बहुत सुंदर लगता है सुनने में, मधुर। गोपी गीत गाते हैं, भीष्म स्तुति गाते हैं, वृत्रासुर गीत है, भ्रमर गीत है, कितनी सारी चीज़ें हैं भागवत में। सो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप भागवत ले लीजिए, आज खरीद लीजिए, काउंटर पे मिल रही है, और उसको अपने घर में रखिए भागवत को। और आप रखेंगे घर में तो कभी ना कभी पढ़ेंगे भी, क्यों नहीं पढ़ेंगे? उसको अपने बेडरूम में रख लीजिए, मंदिर में मत रखिए। मंदिर में रखेंगे कभी नहीं पढ़ेंगे, ऐसे ही होता है नहीं, मंदिर में चीज़ रखते हैं कभी पढ़ते नहीं। उसको बेडरूम में रखिए, उठा के पढ़िए, बस पढ़ना ही है, और क्या करना है। कोई थोड़ा ना कह रहे तपस्या करो, कम खाओ, ऐसा कोई कुछ नहीं कह रहा। आपको पढ़ना है, बस पढ़ सब सकते हैं। धीरे धीरे चंदन को घिसते रहोगे तो खुशबू आ जाएगी। शुरू में नहीं आती घिसने से चंदन को, नहीं, तब पढ़ते रहोगे अपने आप समझ आने लगेंगी चीज़ें। इतना करना है, 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट देना है। तो कथा करने का मोटो ही भी था आपको इंस्पायर करना कि आप भागवतम अपने घर में रखिए। और ज़्यादा कोई महंगी भी नहीं, हम तो मतलब यहाँ तो इंस्टॉलमेंट में ही दे रहे हैं हम लोग, आजकल इंस्टॉलमेंट का ज़माना है। तो भागवत भी आप इंस्टॉलमेंट में ले सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ये सबके घर में भागवतम होनी चाहिए, क्योंकि भागवतम का जो संदेश है, उपदेश है। एक्चुअली क्या हुआ, देवलोक में एक बार लड़ाई हो गई, देवताओं में लड़ाई हो गई कि कौन सा ग्रंथ सबसे ऊपर है।
तो वेदों ने कहा हम सबसे ऊपर है, उपनिषदों ने कहा हम सबसे ऊपर है, पुराणों ने कहा हम सबसे ऊपर है, महाभारत ने कहा मैं सबसे ऊपर हूँ, रामायण ने कहा मैं सबसे ऊपर हूँ। वो बहुत बुरी तरह लड़ाई हो गई। तो ब्रह्मा जी एक वो लेके आया तजारुत, क्या कहते हैं वो बैलेंस नहीं होता, क्या कहते हैं उसको, हाँ तराजू, हाँ पता है हिंदी में क्या कहते हैं उसको, तराजू, यानी तराजू समझ। तो तराजू लेके आया, ऐसे नहीं होता जो सब्जी वाला होता है करता है, बैलेंस कहते हैं उसको। तो वो लेके आए, तो वहाँ पे उन्होंने सारे ग्रंथ रखे, वेद रखे और सारे ग्रंथ रखे एक तरफ, पहले वेद रखे, तो वो सारे ग्रंथ भारी हो गए। फिर पुराण रखे, सारे ग्रंथ रखे, फिर वो भारी हो गए। फिर सारे ग्रंथ रखे और भागवत रखी, भागवत भारी हो गई। तब ब्रह्मा जी ने अनाउंस किया कि श्रीमद् भागवतम सबसे टॉप मोस्ट शास्त्र है। अनाउंस हो गया टॉप मोस्ट शास्त्र, ब्रह्मा जी ने कर दिया। मगर पीछे से फिर से लड़ाई हो गई। फिर मीटिंग हुई सब में कि यार ये कैसे अनाउंसमेंट कर दी, भागवतम टॉप मोस्ट है, वेद तो सनातन है, वेद से ऊपर क्या है संसार में, उपनिषदों से ऊपर क्या है। जो लोग इस फील्ड में उनको पता है नहीं, वेद तो हमारी संस्कृति का आधार है। वेदों ने कहा यार हम सबसे टॉप मोस्ट है, ऐसे कैसे अनाउंसमेंट हो गई भागवत सबसे टॉप मोस्ट है। होता नहीं होता है, सब लड़ाई हो जाती है, नहीं होती है। मान लीजिए पब्लिक में मैं अनाउंस कर दूं कि भाई ये भक्त है, सबसे ज़्यादा सेवा की है, तो लड़ाई हो जाएगी पीछे से, यार हम कुछ नहीं है क्या, इनको ऐसे ही बोल दिया सेवा की है, हमने भी तो की है। तो पीछे से मीटिंग हो गई, मीटिंग की सबने कि भैया हमारा ये तो गलत अनाउंसमेंट है, ब्रह्मा जी ने ठीक नहीं किया। एक तराजू पे तोल के, क्या बकवास बात है यार, तराजू में तो ट्रिक भी हो सकती है, होता है नहीं होता है, ट्रिक भी कर देते हैं, उनको विश्वास नहीं। मीटिंग हो गई, मीटिंग हुई तो वहाँ पे सब लोग मीटिंग में कहते हैं ठीक है अब हम लोग अपने में मीटिंग करते हैं, डिसाइड करते हैं सबसे टॉप मोस्ट कौन है। तो वेद अपना सिद्धांत बोल रहे थे, पुराण अपना सिद्धांत बोल रहे हैं, उपनिषद अपना सिद्धांत बोल रहे हैं, तो उनमें वाद विवाद हो गया। उन्होंने कहा देखो हम कैसे पता लगाएंगे टॉप मोस्ट है, डिबेट करके पता लगाएंगे, डिबेट से ही समझ आएगा ना, डिबेट वाद विवाद होता है, तो हम डिबेट कर लेते हैं, जो हार जाएगा फिर वो निकल गया, फिर जो हार जाएगा निकल गया, जो आखिरी में बचा वो सबसे टॉप मोस्ट हो गया। तो वहाँ पे वाद विवाद शुरू हो गया। तो श्रीमद् भागवतम भी बैठी थी वहाँ, भागवतम के जो जैसे जो वेदों के तो भागवत भी थी वहाँ पे, मतलब हर चीज़ का एक वो होता है ना, एक मतलब क्या कहते हैं अधिष्ठात्री देवी देवता होते हैं ना, जैसे गंगा जी की गंगा देवी हैं, ऐसे भागवत की भागवत देवी है और वेदों की वेद माता है। सब बैठे हुए थे, तो भागवत देवी भी बैठी हुई थी, तो वो सुन रही थी हाँ भाई वाद विवाद हो रहा है, ये हो रहा है। तो वाद विवाद में वेद क्या कह रहे थे, वेद कह रहे थे कि देखो मोक्ष जीवन का लक्ष्य है। पुराणों ने कहा गलत, मोक्ष जीवन का लक्ष्य नहीं है, मोक्ष जीवन का लक्ष्य नहीं है। पुराणों ने कहा कि धर्म जीवन का लक्ष्य है, धर्म से अपना जीवन जीना। लोग कहते हैं ना अच्छा काम करो, किसी का बुरा मत करो, वो जीवन का लक्ष्य है। मोक्ष क्या, मोक्ष तो बाद में मिलेगा, मरने के बाद मिलेगा। जीते हुए जो कर लो वो बेटर है ना, मरने के बाद की बात कौन सोचेगा, वो पुराने कह रहे हैं। धर्मशास्त्र वो भी बैठे थे, धर्मशास्त्र ने कहा नहीं, पुण्य करना जीवन का लक्ष्य, सिर्फ अच्छा करना जीवन का लक्ष्य नहीं है, अपना जीवन सही पुण्य करो जीवन का लक्ष्य है। ऐसी बातें हो रही हैं, सब हो रही हैं। भागवतम वहाँ से उठ के चल दी। तो उन्होंने कहा भाई तुम कहाँ जा रही हो, तुम्हारी वजह से तो लड़ाई हुई है, तुम्हें ही तो ब्रह्मा जी ने बोला है तुम टॉप मोस्ट हो और तुम जा रही हो, ये क्या बेकार की बात है। भागवत ने कहा देखो भाई ऐसा है कि मैं इस वाद विवाद में नहीं पढ़ूंगी, क्योंकि ये वाद विवाद नॉनसेंस है। मैं तुम्हारी बातें सुन के मेरे कानों में और हृदय में बहुत दर्द हो रहा है, मेरे को हार्ट अटैक ही आ जाएगा। तो उन्होंने कहा क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया, तबीयत खराब है। उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने कहा कि जब भी मैं मोक्ष के बारे में सुनती हूँ, पुण्य के बारे में सुनती हूँ, अच्छाई के बारे में सुनती हूँ, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो उन्होंने कहा ये कैसी बात है, ये तो अच्छी बात है नहीं, मोक्ष पुण्य अच्छाई धर्म। उन्होंने कहा नहीं, बिना भगवान के कुछ भी अच्छा नहीं लगता मुझे। आप पुण्य की बात कर रहे हो, उसमें भगवान तो है नहीं, अच्छाई की बात कर रहे हो, उसमें भगवान नहीं है, मोक्ष बात कर रहे हो, भगवान नहीं है। बिना भगवत प्रेम के मुझे कुछ भी नहीं अच्छा लगता। तुम तो रूखी सूखी बातें कर रहे हो। अगर भगवान से प्रेम नहीं है तो सब कुछ बेकार है, सब कुछ यूजलेस है। नहीं, अगर आप पूरी दुनिया में छक्के चौके लगा लो, आपकी वाइफ ही नाराज़ है तो आपकी बेकार ज़िंदगी हो गई। नहीं,
ऐसे ही होता है। घर में वाइफ ही नाराज़, तो पूरा कर लो आप, संसार में आप परेशान ही रहोगे भैया, घर में ही प्रॉब्लम। सो अगर भगवान से प्रेम नहीं है तो कुछ भी करने का फ़ायदा नहीं है, इसलिए मैं मीटिंग में हुई नहीं। बस ये सब ने सुना और सब ने भागवत को दंडवत की वहाँ पर, देवी को, कि यस आप सबसे टॉप मोस्ट हो, क्योंकि आप वाद विवाद में क्या पढ़ोगी, आपसे तो सुना ही नहीं जा रहा, ये भगवान के प्रेम के बिना कुछ चीज़ सुनी नहीं जा रही, इससे ऊपर भक्ति क्या है। तो भागवत को उन्होंने वहाँ मीटिंग में अनाउंस किया, हाँ भागवतम सबसे श्रेष्ठ है, दैट्स ऑल, ख़त्म हो गया। सो इसलिए अब ये लोग आ गए, शेर वेर आ गए यहाँ पर, थोड़ा सा गड़बड़ है। सो भागवत, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग भागवत ले लीजिए, पढ़िए, कुछ समझ नहीं आया तो हमसे पूछ लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट भागवतम का चिंतन मनन ज़रूर कीजिए। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम की